नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हम लोग इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। और साथ ही साथ एक आखिरी पेज हमारे सैनिकों के लिए भी समर्पित रहता है, उसको जरूर देखें आप। चलिए बिना किसी पंचायत के सेशन को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। औषध विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स निम्न में से किस मंत्रालय के अधीन आता है? The Department of Pharmaceuticals comes under which of the following ministries? ऑप्शन है आपके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो औषध विभाग रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत पिछले 6 वर्षों में यूनिसेफ का सबसे बड़ा वैक्सीन आपूर्ति करता रहा है। WHO की मांग के अनुसार भारत द्वारा DPT डिप्थेरिया वैक्सीन की आपूर्ति 99% है और औषध विभाग का मुख्य उद्देश्य सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सहकारी सम्मेलन में मध्य प्रदेश के किस शहर में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने भाग लिया? In which city of Madhya Pradesh did Union Home and Cooperation Minister Amit Shah attended the cooperative conference? ऑप्शन है आपके इंदौर, जबलपुर, भोपाल या ग्वालियर। तो हाल ही में सहकारी सम्मेलन में मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने भाग लिया। NDDB और MPCDF के बीच हुए समझौते का उद्देश्य हर गांव में सहकारी डेयरी समितियों का विस्तार करना है। PACS पैक्स अभी से नहीं, सॉरी, यहाँ पे एक्चुअल में होगा 20 से अधिक प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहा है। सरकार द्वारा बनाए गए 3 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स से किसानों को उपज का उचित दाम, निर्यात प्लेटफॉर्म और लाभ सीधा बैंक खाते में दिया जाएगा। अगला सवाल, भारत और नेपाल के बीच सीमा शुल्क सहयोग पर 21वीं महानिदेशक स्तरीय वार्ता कब और कहां आयोजित की गई है? When and where was the 21st Director General level talks on customs cooperation between India and Nepal held? ऑप्शन है आपके 5-6 अप्रैल नई दिल्ली, 10-11 अप्रैल काठमांडू, 1-2 मार्च लखनऊ या 15-16 अप्रैल पोखरा। तो हाल ही में भारत और नेपाल के बीच सीमा शुल्क सहयोग पर 21वीं महानिदेशक स्तरीय वार्ता 10 से 11 अप्रैल काठमांडू में आयोजित हुई है। भारत की ओर से अभय कुमार श्रीवास्तव और नेपाल की ओर से महेश भट्ट राय ने इसमें नेतृत्व किया है। एक दूसरे के देश के रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे ये दोनों थे। मुख्य एजेंडा क्या था? तो आगमन पूर्व सीमा शुल्क, डेटा का आदान प्रदान और तस्करी रोकने के उपाय। इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मूल डाटा विनिमय प्रणाली पर MOU की समीक्षा भी। अगला सवाल, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विकसित संसाधन पर्याप्तता मॉडल का नाम क्या है? What is the name of the resource adequacy model developed by the Central Electricity Authority? ऑप्शन है आपके प्रवाह, ऊर्जा, स्टेलर या सूर्या। तो हाल ही में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विकसित संसाधन प्राप्तकर्ता मॉडल का नाम स्टेलर है, ऑप्शन नंबर सी। इस मॉडल को 11 अप्रैल को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य संसाधन पर्याप्तता योजना को लागू करना है। इस मॉडल को श्री घनश्याम प्रसाद द्वारा लॉन्च किया गया और ये मॉडल सभी राज्यों और डिस्कॉम को मुफ्त में वितरित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, 135वीं डॉक्टर अंबेडकर जयंती का आयोजन कब और कहां किया जाएगा? When and where will the 135th डॉक्टर अंबेडकर जयंती बी सेलिब्रेटेड? ऑप्शन है आपके 14 अप्रैल डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक, 14 अप्रैल संसद भवन लॉन नई दिल्ली,
15 अप्रैल इंडिया गेट नई दिल्ली या 13 अप्रैल अलीपुर रोड दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी 14 अप्रैल 2025 संसद भवन लॉन नई दिल्ली में होगा। इस समारोह का आयोजन डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन DAF द्वारा किया जाएगा। इस फेडरेशन की स्थापना फाउंडेशन होगा। इस फाउंडेशन की स्थापना 24 मार्च 1992 को नई दिल्ली में हुई थी। इस आयोजन के लिए आम जनता को विशेष बस सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। अगला क्वेश्चन, आईसीसी ने हाल ही में किसके समर्थन में एक समर्पित कार्यबल गठित किया है? ICC has recently formed a dedicated task force in support of। ऑप्शन है आपके रिटायर्ड पुरुष क्रिकेटर्स। ऑप्शन बी है आपका अफगानिस्तान की विस्थापित महिला क्रिकेटर्स। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका अंडर 19 खिलाड़ियों के लिए या फिर दिव्यांग क्रिकेटर्स के लिए। तो हाल ही में ICC ने अफगानिस्तान की विस्थापित महिला क्रिकेटर्स के समर्थन में एक समर्पित कार्यबल को गठित किया है। ICC ने इसका एक मिनट, यहाँ पे कार्यबल होगा। ICC ने इस कार्यबल के गठन में BCCI, ECB, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बोर्डों के साथ सहयोग किया। यह घोषणा 13 अप्रैल को की गई और इन महिला क्रिकेटरों में से कई अब तक ऑस्ट्रेलिया में निर्वासन भी कर चुकी हैं। थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, टाइपिंग मिस्टेक होता है, उसके लिए माफी चाहूंगा। अकेला इंसान हो, अकेले ही करना है, तो थोड़ा बहुत तो आप लोग इग्नोर कर ही सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अयोध्या पर्व 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वेयर इज अयोध्या पर्व 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शन है आपके अयोध्या उत्तर प्रदेश, रामकथा संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली या काशी विश्वनाथ परिसर। तो हाल ही में अयोध्या पर्व 2025 का आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में हुआ है। यह उत्सव 11 से 13 अप्रैल के बीच आयोजित किया गया था। प्रसिद्ध चित्रकार पद्मश्री वासुदेव कामत द्वारा निर्मित मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई और यहाँ सुंदरकांड प्रदर्शनी वाल्मीकि जी की रामायण पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का कच्चे सोयाबीन तेल का आयात नवंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच कितना रहा? हाउ मच क्रूड सोयाबीन ऑयल डिड इंडिया इंपोर्ट बिटवीन नवंबर 24 टू मार्च 25? ऑप्शन है आपके 9 लाख टन, 10.5 लाख टन, 19.1 लाख टन या 25 लाख टन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 19.11 लाख टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अवसर पर मॉस्को में आयोजित कार्यक्रम में आमंत्रित किया है? रशिया हैज इनवाइटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू मॉस्को फॉर विच ओकेजन? ऑप्शन है आपके ब्रिक्स समिट, विक्ट्री डे परेड, G20 समिट या SCO समिट। तो ये हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को विजय दिवस परेड पर आमंत्रित किया है। ध्यान ये रखना है यहाँ पे एक चीज और, कि पहला तो विजय दिवस के अवसर पे उनको बुलाया गया है और दूसरा चीज ये जो परेड है ये रूस के मॉस्को में आयोजित की गई है। घुमाने के लिए UPSC मजा लेने के लिए आपको मॉस्को पे कुछ और दे सकता है, तो ध्यान रखिएगा, कीन ऑब्जर्वर बनिए। ये परेड 9 मई 2025 को आयोजित होगी और विजय दिवस परेड नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय के 80वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हो रहा है। अब है हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन, किस क्रिकेटर को 2025 में नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? Which cricketer was awarded a knighthood in 2025? ऑप्शन है आपके स्टुअर्ट ब्रॉड, जो रूट, जेम्स एंडरसन या बेन स्टोक्स। वे हाल ही में जेम्स एंडरसन को
नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। जेम्स एंडरसन को यह सम्मान ऋषि सुनक की त्यागपत्र सम्मान सूची में यह सम्मान मिला है। बहुत सम्मान मिल गया इनको। इन्होंने वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। नाइटहुड सम्मान मिलने के बाद इन्हें सर जेम्स एंडरसन के नाम से संबोधित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब नाइटहुड की उपाधि मिलती है तो नाम के आगे सर संबोधन किया जाता है। अब है हमारे सेशन का मेन पेज। ये भी हमारे लिए बहुत मेन चीज है। आज हम लोग जानेंगे लांस नायक राम सिंह यादव जी के बारे में। लांस नायक राम सिंह यादव भारतीय सेना के वीर सैनिकों में से एक थे। वे देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए और उनका नाम उन बहादुर सपूतों की सूची में शामिल है जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सिर्फ 31 साल की उम्र में लांस नायक राम सिंह यादव ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अदम्य साहस और वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। पीछे रह गई उनकी पत्नी श्रीमती राम प्यारी, लेकिन देश को मिला एक अमरवीर। बहुत बड़ी बात होती है किसी के लिए अपने प्राणों की आहुति देना। जो हमारे देश के सैनिकों में इतना साहस है कि वो हंसते हंसते दे सकते हैं। तो इसी के साथ अपने सेशन को आज खत्म किया जाए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब तीनों कर दीजिएगा बिना संकोच के। इसमें कोई टैक्स नहीं लगना है, बस एक छोटी सी मेहनत है। कर सकें तो बिल्कुल करिएगा। धन्यवाद।